जय राधा माधव कुंज बिहारी। इसी राग में गाओ। राधा माधव गाओ। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरि बोल। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन यमुना तीरा बनचारे। न तेरा बनचारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हे दीन बंधु हे दुखहारी। हे दीन बंधु हे दुखहारी। भक्त वत्सल भव भयहारी। हे दीन बंधु हे दुखहारी। राधे। हे दीन बंधु हे दुखहारी। हे भक्त वात्सल भव भयहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
गाइए। हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। राधे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शतशिव श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, कृष्ण सखा सुदामा जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरु दीनतारिणम। अखिल रस सिंधु दीनबंधु दया सिंधु भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरु रास रासेश्वर राज राजेश्वर गोपी प्राणधन नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र की महती कृपा करुणा से
उनके अभिन्न स्वरूप वांग्मय अवतार ग्रंथराज श्रीमद् भागवत के आश्रय में मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य भगवत सेवा, भगवत प्रीति प्राप्ति अर्थम हम आप सब इस कथा समारोह में एकत्रित हुए हैं। यह हम सब के लिए अति सौभाग्य की बात है। जैसा कि हमने प्रथम दिन निवेदन किया था, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृष्ण कथा में जिसकी रुचि हो जाती है वो अतिशय भाग्यशाली है, अतिशय भाग्यशाली है। कुछ संसार में कुछ करता है नहीं करता है, पर भाग्यशाली वही है जिनको कृष्ण में प्रीति हो जाती है। तो मित्रों, कृष्ण में प्रीति होने का अर्थ होता है कृष्ण कथा में प्रीति हो जाना। कृष्ण और कृष्ण कथा में कोई अंतर नहीं है। नाम नामकारी बहुधा, नाम और नामकारी, नाम और नामी, ये दोनों में कोई भेद नहीं। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न त्वात् नाम नामिनः। भगवान श्री कृष्ण की कथा और भगवान के दिव्य स्वरूप में कोई अंतर नहीं। अस्तु, इस कथा सत्र में आप सभी भक्तों का हम सादर अभिवादन अभिनंदन करते हैं और आप लोग बहुत उत्साह के साथ कथा श्रवण कर रहे हो। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। ठाकुर जी आप सब पर ऐसा ही आशीर्वाद बना के रखे और आपकी मति, आपका मन, आपका अंतःकरण और पूर्णतः आप सभी प्रकार से, सब प्रकार से, सबके साथ भगवान श्री कृष्ण जो रास बिहारी कुंज बिहारी है उनकी आप भक्ति करें। इन्हीं शब्दों के साथ आइए हम कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। कथा शीर्षक है कृष्ण सखा सुदामा। आप लोग विगत 4 दिनों से कथा सुनते आ रहे हैं। हम समझते हैं कि जो कथा होती है संसार में 7 दिन वाली कथा, उसमें सुदामा उपाख्यान लगभग 7वां दिन कथाकार लोग कहते हैं 5-10 मिनट, और आप लोग देख ही रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं कोई समय का कोई ऐसे ही इधर उधर की बात करता हूँ ना। जो प्रसंग है सुखदेव गोस्वामी ने जैसा पिया है उनके माध्यम से, बस जो उनका उच्छिष्ट है उन्हीं के उच्छिष्ट को जो पिया है अनेक आचार्यों ने पिया है। और खास करके वर्तमान स्थिति में प्रभुपाद जी ने पिया। प्रभुपाद जी के उनके चरणों में आश्रित हमारे गुरु महाराज परम आराध्य प्रातः स्मरणीय श्रीपाद श्री राधा गोविंद दास गोस्वामी ने पिया। बस उन्हीं के चरण छाया में रह करके हम भी थोड़ा पीने के लिए प्रयास करते हैं। कल आपने सुना था सुदामा जी की पत्नी खूब बढ़िया से अच्छी तरह से तर्क दे करके सुदामा को भेजना चाहती है, और सुदामा जी ने फाइनल कर लिया कि हमको जाना है। अयम ही परमो लाभो, यही है हमारे लिए श्रेष्ठ लाभ है। इसी कथा प्रसंग के दौरान हमने कहा था भागवत में अयम ही परमो लाभ 3 जगह पर आई है ये बातें। कहाँ कहाँ? 10वें स्कंद में 2 बार, 12वें स्कंद में 1 बार। रुक्मणी के प्रसंग में, सुदामा जी के प्रसंग में यहाँ आप सुन ही रहे हैं, और 12वें स्कंद में भगवान शंकर कहते हैं अयम ही परमो लाभ नृणाम साधु समागम। और हमने ये कहा था भगवान गृहस्थ लोगों के लिए कहा कि भाई जीवन में तो कोई सुख है नहीं, थोड़ा अपनी पत्नी के साथ हास परिहास कर लेना। अयम ही परमो लाभ गृहिणाम गृहमेधिनाम। घर गृहस्थी के धंधों में, घर गृहस्थी के पचड़े में पड़े हुए जितने भी प्राणी हैं, बस इतना ही, ये थोड़ा हास परिहास कर लेना, इसके अतिरिक्त और कोई सुख नहीं है। लेकिन सुदामा जी की पत्नी ने जो कहा
जाओ। सुदामा जी की पत्नी किस आशय से भेज रही है, किस लिए भेज रही है? हाँ, हे नाथ, आप हमारे जगन्नाथ के पास जाइए और परिवार के लिए कुछ मांग करके लाइए। लेकिन सुदामा जी क्या सोच करके जा रहे हैं? अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। जीवन का परम लाभ वही है जिस दिन भगवान का दर्शन अथवा भगवान के अतिशय प्रिय भक्तों का दर्शन हो जाता है। नहीं तो जीवन क्या है? कोई जिंदगी नहीं। प्रकृति तब सजती है जब प्रकृति में वसंत आता है। जिंदगी तब सजती है जब जिंदगी में कोई संत आता है, हरिभक्त आता है। जैसे प्रकृति को मुस्कुरा देती है वसंत, ऐसे जिंदगी को मुस्कुरा देते हैं संत। नहीं तो जीवन संत के बिना मरुभूमि है। संत ही सरिता है, संत ही गंगा है। संत तुलसीदास ने कहा, जो जग जंगम तीर्थ राव। ये संत समाज ये साक्षात प्रयाग है, पर ये मोबाइल प्रयाग है। वो प्रयाग तो एक जगह में स्थिर है, लेकिन ये प्रयाग घूमते फिरते हैं, मोबाइल प्रयाग है। हाँ, भाग्यशाली लोग। दूरा पाय हल्प तपस सेवा वैकुंठ वर्तमसु यत्रोपगीयते नित्यम देवो देवो जनार्दन। अल्प तपस्वियों को लिए, अभागे लोगों के लिए भगवान के भक्तों का दर्शन होना बड़ा ही कठिन है। और मित्रों, जब तक भगवान के भक्तों का दर्शन नहीं होगा, भगवान के दर्शन होंगे क्या? होंगे? नहीं होंगे, असंभव है। रस्सी नहीं है तो कुएं से पानी निकाल नहीं सकते। गुरु नहीं है, संत नहीं है तो ना भगवान को किसने नहीं पाया। इसलिए भारत के प्राचीन संत गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो बताए। गोविंद के कृपा से यहाँ आए, उनके कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से गोविंद मिलते हैं। इसलिए गुरु सेवा। आज सुदामा जी का भाग्य है, आज भगवान के दर्शन के लिए पत्नी ने भेजा, चलो चलते हैं। पहुंच गए। आप लोगों ने कल सुना था, भगवान ने आलिंगन किया, खूब रोए। पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आहा, ऐसे बेहाल बेबाई ने सो पग। आहा, प्रभु कहते हैं, प्रभु सुदामा तुम अब तक क्या कर रहे थे, कहाँ गए थे, हमको भुला दिया। हाँ सुदामा, सभी स्वार्थी होते हैं संसार में, आपने हमको भुला दिया। अरे इतने पढ़े थे, इतने दिन हम मित्र रहे, आपने एक दिन की भी हमें याद नहीं करी। अनेक अनेक कथा। रुक्मणी के परंग पर बिठाया और ठाकुर जी स्वयं उनके पद प्रक्षालन करने लगे। यहीं तक हम लोग आए थे। श्लोक क्रमांक 21। तो भगवान ने सुदामा जी का पद प्रक्षालन किया। ब्राह्मण है और इस अवतार में वो क्षत्रिय है। कभी कभी अवतार में वो ब्राह्मण भी होते हैं। कौन से अवतार में ब्राह्मण हुए थे? परशुराम जी ब्राह्मण। उनका क्या, उनकी तो मौज है। कभी पक्षी बन जाएंगे, कभी पशु बन जाएंगे, कभी उभयचर बन जाएंगे, कभी जलचर है, कभी स्थलचर है, कभी आधा मनुष्य आधा शेर है। वो किसी भी प्रकार से आ सकते हैं, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। अब की बार जो भगवान श्री कृष्ण आए हैं, ये भी बड़े विचित्र है। नंद बाबा के घर में जो कृष्ण है वो वैश्य है और वसुदेव के जो पुत्र है वो क्षत्रिय है, और हम लोग के तो प्रभु है ब्रजराज कुमार।
ये ब्रज में घूमने वाले, ये है हमारे ईश्वर। तो ठाकुर जी द्वारकाधीश हैं, ब्राह्मण घर पे आया है, ठाकुर जी ने लिया और बिठा करके सबसे पहले उनका पद प्रक्षालन किया, और वो पद प्रक्षालन जल को ठाकुर जी ने अपने मस्तक पर धारण किया। श्री शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन अग्रही छिरसा राजन, बोलिए, अग्रही छिरसा राजन, छिरसा राजन, भगवान लोक पावन, व्यलिम्पन दिव्य गंधेन, चंदना गुरु कुंकुमहि। अर्थ बड़ा सुस्पष्ट है। अग्रहित माने धारण किया, कहाँ? छिरसा माने अपने सिर पर। राजन, हे महाराज परीक्षित, किसने धारण किया? भगवान, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। कैसे भगवान? लोक पावन, जिनके नाम उच्चारण करने मात्र से सारा संसार पवित्र हो जाता है। भगवान तो पवित्र करते हैं, भगवान का नाम उच्चारण करने वाला भक्त जहां जाता है वो उस छत्र को पवित्र करता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा तेन वसतिश्च धन्या, नृत्यंती स्वर्गे पितरी पितेषाम, येषाम कुले वैष्णव नाम ध्येया। जिसके कुल खानदान में एक वैष्णव आ गया, आओ उनके पितर नृत्य करते हैं, हमारे घर पे एक आ गया। भगवान नरसिंह देव कहते हैं, प्रहलाद, तुम्हारे जैसे भक्त जहां जन्म लेता है वो उस प्रदेश को पवित्र कर देता है। किक्कटाह, किक्कटा माने प्रदेश। भगवान के नाम की इतनी महिमा है, भगवान के चरण जल गंगा। आहा, यच्छौच निसृत सरित प्रवरोदकेन, तीर्थेन मूर्धन्या अधिकृतेन, शिवो शिवो भूत, ध्यातुर्मनः समल शैल निसृष्ट वज्रम, ध्यायश्चिरं भगवतः चरणारविंदम। जिनके चरण कमलों का स्पर्श करती हुई बहती हुई गंगा तीनों लोग को पवित्र कर देती है। स्वर्ग की गंगा मंदाकिनी, पृथ्वीलोक की गंगा अलकनंदा, और उधर पाताल लोक की गंगा भोगवती। ये तीनों गंगा है, मंदाकिनी, अलकनंदा और भोगवती, तीनों लोग को पवित्र करती हुई। इतना नहीं, ध्रुव लोक के चारों ओर भी सप्तर्षि लोग नित्य प्रति स्नान करते हैं। जिनके नाम की इतनी महिमा, जिनके रूप की इतनी महिमा, जिनकी लीला सारा संसार। उद्धव जी कहते हैं, गोपियों के मुख से जो हरि कीर्तन, जो ध्वनि निकलती है, वो सारा संसार, पूरी दुनिया पवित्र हो जाती है। और वो पवित्र भगवान आजी सुदामा जी का वो प्रक्षालन जल को मस्तक पर धारण करते हैं। आहा, अर्जुन ने गीता में कहा, पर ब्रह्मा परम धाम, पवित्रम परमं भवान, पुरुषं शाश्वतं दिव्यम, आदिदेवम अजम विभूम। अर्जुन ने कहा, आप परम पवित्र हो, आप ही परम धाम हो। वाकई भगवान से अति पवित्र और कौन हो सकता है? जिनका नाम लेने से ओम अपवित्रो पवित्रो व सर्वावस्थायां गतोपि व यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सह बाह्य अभ्यंतर शुचि है। विष्णु के नाम लेने मात्र से भीतर बाहर दोनों व्यक्ति पवित्र हो जाता है। और वो परम पवित्र भगवान विष्णु श्री कृष्ण आज लोक पावन,
आज सुदामा जी के प्रक्षालन चरण प्रक्षालन जल को अपने मस्तक पर धारण करते हैं और संपूर्ण परिवार संपूर्ण यदुवंशियों को देते हैं। क्यों? किस लिए? किस लिए? तत्शिक्षणम, शिक्षा देने के लिए। सनातन गोस्वामी कहते किमर्थम, वाई द लॉर्ड डिड दिस, व्हाट इज द रीजन? किमर्थम? लोक पावनः तत्शिक्षणेन लोकान पावयितुम इति। बोले भगवान का अवतार होता है लोक शिक्षा देने के लिए। जो करते हैं यज्जद आचरति श्रेष्ठस तत्तद एवेतिरो जनः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। गीता अध्याय 3। महत्पुरुष लोग जो जिस मार्ग में जाते हैं सामान्य व्यक्ति उसी मार्ग पे चल पड़ते हैं, अनुसरण करते हैं। भगवान शिक्षा देते हैं। ब्राह्मणों की, भक्तों की इसी तरह से सेवा होनी चाहिए। आज तो भक्तों पर पूरा समाज टूट रहा है, मारकाट कर रहा है। कई साधु तो कहते हैं क्या भगवा पहनना हमारे लिए दोष है, यही हमारा गुनाह है, यही हमारी गलती है। मित्रों, हम ये कहेंगे केवल वर्तमान नहीं, वो त्रेता युग में भी यही होता था। जहां साधु रह करके भजन करता था वहां जितने असुर स्वभाव मारीच ये भी आकर के उसमें मलमूत्र त्याग करते थे, है नहीं? विश्वामित्र बाध्य होकर के आए राम जी के पास, हे दशरथ अपना बेटा अपने पुत्र को मेरे पास भेजो, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रियों की तरह हम लड़ाई नहीं करेंगे, हमारी तपस्या हमारा बल खत्म हो जाएगा, आप भेजिए। दशरथ से अनुनय विनय करके राम जी को लेके गए। ताड़का को मारा, सुबाहु को मारा, कर ना जाने कितने कितने असुरों को मारा। इसलिए मित्रों भगवत बल ही श्रेष्ठ बल है। अब कहाँ किस, अब देखो इस परिस्थिति में कौन किसकी बात सुन रहा है, और हमारी बात तो कौन सुनेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग असहाय है ना, हमारे पीछे यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर मतिर मम। जिस पक्ष में कृष्ण है उस पक्ष में विजय है। इसलिए साधु समाज को धीरज के साथ काम लेना चाहिए। भगवान हमारे पक्ष में है। भगवान ने कहा कौन्तेय प्रतिजाने ही न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं, तीनों काल में विनाश नहीं। देवहूति माता से भी भगवान कहते हैं मैं जिसका प्रिय हूं काल उसका बाल बांका नहीं कर सकता। ये शाम अहम प्रिय सखा गुरुश्च, जिन्होंने मुझे गुरु बनाया, जिन्होंने मुझे सखा बनाया, जिन्होंने मुझे अपना पुत्र बनाया, जो दास बन करके हमारी सेवा करते हैं, लेढ़ी हती काल उसका कुछ भी नहीं कर सकता। तृतीय अध्याय तृतीय स्कंद भागवत, भगवान कपिल अपनी मां से कहते हैं। इसलिए मित्रों समय बड़ा बलवान है, थोड़ा धीरज, साधु के लिए धैर्य चाहिए, पर समाज को चाहिए कि इसका प्रतिकार करे, प्रतिकार करे। अस्तु, हम क्या कह रहे थे? हाँ, भगवान हमारे पक्ष में। भगवान लोक शिक्षा के लिए वे कर रहे हैं कि क्षत्रिय हैं वो ब्राह्मणों की ऐसी सेवा कर रहे हैं कि क्षत्रिय को चाहिए कि वो तीनों वर्णों की रक्षा करे। राजा का कर्तव्य है। राजा यदि साधु को रक्षा नहीं कर पा रहा है, वो अपने कर्तव्य में त्रुटि कर रहा है। चाहे देश का राजा हो, चाहे प्रदेश का राजा हो, चाहे कहीं का हो। भगवान सिखाते हैं। नाव वर्तमान श्री कृष्ण द्वारका के राजा है और सुदामा उनके प्रजा है, ब्राह्मण है, आए हैं घर पे, शिक्षा दे रहे हैं, लोक पावन। आहा, वो शिक्षा जगत जब तक सूरज चांद सितारे रहेंगे, ये गाथा दुनिया गाती रहेगी। लोक पावन क्या सिखा रहे हैं? ब्राह्मण सेवा, भक्तों की सेवा। इससे क्या होगा? ना मित्रों, इसमें एक रहस्य छिपा हुआ है। जब तक व्यक्ति भक्तों की सेवा नहीं करेगा, उनके चरण जल को अपने मस्तक पर धारण नहीं करेगा,
तब तक कृष्ण को पाना भूल जाना चाहिए। कृष्ण नहीं मिलेंगे, क्योंकि कृष्ण जो करते हैं भाई, सत्यवादी व्यक्ति सत्यवादी को ही प्यार करता है। इसलिए भगवान का नाम सत्यव्रत। भगवान जो जो काम करते हैं उन्हीं काम को करने से उनको अच्छा लगेगा। मान लीजिए आप मृदंग बजाते हो, तो आपके पास कोई मृदंग बजाने वाला आ जाए तो आपको उनके प्रति श्रद्धा हो जाएगी, है ना। आप मदिरा पीते हो, कोई मदिरा पीने वाला आ जाए, वाह वाह मित्र का वाह, वो प्रेम उछलता है। तो समाने सुभंते मैत्री, समान गुण वाला, समान गुण धर्म वाला व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। तो भगवान ब्राह्मणों को, भक्तों को बड़ा सम्मान देते हैं। तो जब तक भक्त दूसरे भक्त की सेवा नहीं करता तब तक कृष्ण प्रेम नहीं होता है। इसी को कहते हैं आध्यात्मिक मार्ग का बल। बल इसी को शिक्षा देने के लिए भगवान की ये लीला है। जब तक भक्त की सेवा नहीं होगी, नहीं होगी। साफ साफ भागवत कहती है। महाराज भरत, महाराज रहुगण से कहते हैं, रहुगण तपसा न याति न चे जय निर्वपणात् ग्रहात् वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर बिना महत्पाद रजोभिषेकम। राजा रहुगण कहते हैं, राजा भरत राजा रहुगण से कहते हैं। प्रहलाद महाराज जी भी यही बात कहते हैं। नैषां मतिस्तावतुरुक्रमांघ्रिम स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः महीयसां पादरजोभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीतयावत्। एक ही बात है। और चैतन्य चरितामृत में एक बहुत ही मधुर लीला हुई। और चैतन्य महाप्रभु साफ कर देते हैं। चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे जिनका नाम था कालिदास, बंगाल के थे, और रघुनाथ दास गोस्वामी जी के चाचा लगते थे, पारिवारिक चाचा लगते थे। उनमें एक विशेषता थी, महान भक्त थे, कृष्ण नाम के अतिरिक्त कुछ नहीं कहते थे और उसी से काम चलाते थे। किसी को पानी मांगना होता था, कृष्ण 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 कृष्ण। किसी को भोजन मांगते थे, कृष्ण 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 कृष्ण, माने भूख लगी हमको भोजन चाहिए। कृष्ण कपड़ा चाहिए, कृष्ण 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 कृष्ण। अपना काम कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं कहते थे। काम में तन मन धन सब में कृष्ण ही। लेकिन उनमें एक विशेषता थी, उस बंगाल में जितने वैष्णव थे वो सबके चरण रज और सबके झूठन वो खाते थे। यदि कोई भक्त संकोच बस झूठन नहीं देता था, ऐसा कायदा करते थे, ऐसी कोई योजना बनाते थे, योजना बना के उनकी झूठन ले जाते थे। एक दिन की घटना, उन्हीं के घर के पास एक संत थे जिनका नाम था झाड़ू ठाकुर। उन्हीं के घर पे गए थे, गर्मी के दिन थे, और टोकरी में भर भर करके चूसा आम लेके गए। क्या चूसा बोलते हैं ना, चोसा बोलते हैं, चोसा 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 आम लेकर के गए। तो प्रणाम दंडवत किए। झाड़ू ठाकुर थे एक माली जात के थे, और कालिदास कायस्थ थे, थोड़े ऊंच थे। झाड़ू ठाकुर ने उनका बड़ा सम्मान किया। भगवान आप हमारे घर पे पधारे हो, बोलिए आपकी मैं कैसे सेवा करूं। दोनों की खूब प्रशंसा करते हैं, खूब प्रशंसा करते हैं। बोलिए आप अगर कहेंगे तो ब्राह्मण के घर पर हम आपके लिए भोजन प्रस्तुत करवा देते हैं, आप भोजन पाके जाइए। झाड़ू ठाकुर की खूब प्रशंसा करते हैं। प्रभु आप वैष्णव है, आप कृपा करके यदि एक चीज हमें दे दोगे हम प्रसन्न हो जाएंगे। क्या? आपकी चरण रज हमको चाहिए, आपकी थोड़ी सी बस चरण धूली चाहिए हमें। झाड़ू ठाकुर कहते मैं कोई भक्त थोड़ा ही हूं, मेरी चरण रज ना 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 बाबा, ये नहीं हो सकता। झाड़ू ठाकुर कभी नहीं माना, क्योंकि मित्रों वैष्णव में यही विनम्रता होती है। एक भक्त दूसरे भक्तों को तारीफ करता है और स्वयं अपने को निकृष्ट मानता है। विभीषण और हनुमान जब मिले, दोनों में देखिए वार्तालाप क्या है।
विभीषण कहते हैं हाँ मैं तो असुर हूं। हनुमान कहते हैं मैं बानर हूं। विभीषण कहते हैं मेरा तामस देह है। हनुमान कहते हैं सवेरे जो मेरा नाम लेता है उसको भोजन नसीब नहीं होता है। एक दूसरे की तारीफ करते हैं, पर एक अपने वो कहते हैं विभीषण का लंका में मैं रहता हूं, रावण की राजधानी में। हनुमान कहते हैं मैं वन में रहता हूं, मेरे पास कौन है। एक दूसरे की प्रशंसा एक और खुद की निंदा, यही तो वैष्णवता है। झाड़ू ठाकुर को बहुत निवेदन किया उनके चरणों में, लेकिन नहीं मानने वाले। ठीक है, जब नहीं मानेंगे, उन्होंने देख लिया, ठीक है ठाकुर जी अब समय हो रहा है, अब हमको आप आज्ञा दीजिए, हम चलेंगे, आम रखिए। आम की टोकरी छोड़ के चले गए। झाड़ू ठाकुर थोड़ी देर गए उनको विदा देने के लिए। ऐसा नहीं कि भक्त आया और आप दरवाजे पर खड़े होकर के कहे जाओ चले जाओ, ये कोई विदाई हुई। थोड़ा देर जाना चाहिए। रघुनाथ दास ने कालिदास ने उनको प्रणाम किया, झाड़ू ठाकुर ने प्रणाम किया, प्रणाम करके वापस आए। और झाड़ू ठाकुर जिस रास्ते पे आए, कालिदास उसी रास्ते में छिप के बैठे। जैसे वो चले गए, कालिदास पीछे आकर के जहां उनके चरणों के निशान थे, चरण चिन्ह, अपने हाथ से ले करके उस धूलि को अपने मस्तक पर धारण किए। एक झाड़ी के पीछे छिप करके बैठे। अद्भुत भाव है, अद्भुत भाव। झाड़ू ठाकुर अपने घर पर आए, आम की टोकरी खोली, केले के पत्ते से बंधा हुआ था, उनकी मन ही मन भगवान को समर्पित किया। पत्नी ने एक एक आम धो करके अपने प्रभु को दिया, अपने पति को दिया, और पति भगवान का स्मरण करते हुए आम को चूसने लगे। खूब मीठे मीठे आम थे, खूब खाए। झाड़ू ठाकुर खाते थे, खाने के बाद जो गुठली होती थी फेंक देते, रख देते थे। उस गुठली को उनकी पत्नी चूसती थी, जो छिलके जो रस उसको वो चूसती थी। ऐसे ही पति पत्नी दोनों महा आनंद के साथ आम का प्रसाद का सेवन किया, और जो उनके छिलके जो गुठली हुई अपने घर के पीछे एक गड्ढा होता है उसमें लेकर के डाल दिया। उसी झाड़ी के पीछे कालिदास बैठे थे। जैसे फेंक दिया, कालिदास आते हैं और एक एक गुठली चूसते हैं, और नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहती चलती थी। एक एक गुठली चूसते थे और कृष्ण प्रेम में मतवाले होते थे। क्यों? क्योंकि यही है वैष्णव का बल, यही प्रेम का विधान है। कविराज गोस्वामी इसी घटना का जिक्र करते हैं। भक्त पद धूली आर भक्त पाद जाल, भक्त भुक्त शेष ऐतिन साधन महाबान। भक्त पदा धूलियार भक्त पाद जाल, भक्त भुक्त अवशेषा तीन महाबान। भक्त पद धूलि आर भक्त पद जाल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबान। এই तीन सेवा हईते कृष्ण प्रेम पुनः पुनः सर्व शास्त्रे फुकारिया এই तीन सेवा हईते कृष्ण प्रेम पुनः पुनः सर्व शास्त्रे
फुकारी आकाश। भक्त पद धुलियार भक्त पद जाल, भक्त पद धुलियार भक्त पद जाल। भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। तीन सेवा हैते कृष्ण प्रेमा हाय। पुनः पुनः सर्वशास्त्रे फुकारी आकाश। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही है शिक्षा। कविराज गोस्वामी कहते हैं यदि कोई कृष्ण को पाना चाहता है तो उसमें बल होना चाहिए। यही तीन सेवा हैते कृष्ण प्रेमा है। और इतना ही नहीं, कहते हैं भक्त भुक्त अवशेष यही तीन साधनेर बल। अच्छा मित्रों, एक बात कल भी मैंने कहा था शाम की क्लास में, कमजोर व्यक्ति किसी भी फील्ड में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। बलहीन व्यक्ति कहीं भी किसी भी काम में सफल नहीं हो सकता। इसको ठीक से समझना चाहिए। बल, चाहे कोई भी बल हो, संसार में कितने बल है, कितने बल आप अनुभव करते हैं? अनेक बल है। कौन कौन सा बल हो सकते हैं? सबसे पहले सबसे निकृष्ट बल, छोटा बल क्या है? देह बल, शरीर बल। उससे थोड़ा बल मनोबल। उसके ऊपर का बल आत्मबल। उसके ऊपर का बल तपोबल। उसके योग बल, समाज बल, प्रतिष्ठा का बल, धन बल। हाँ, धन बल छूट गया था। देह का बल, धन का बल, समाज का बल, मन का बल, आत्म का बल, तप का बल, योग का बल, अनेक ना, ज्ञान का बल, बुद्धि का बल, और सोचो और ऐसे कितने भी बल हो सकते हैं। लेकिन सबसे ऊपर हमारे प्रभु का बल। जब कृष्ण का बल किसके ऊपर काम करता है, खींचत दुशासन थक्यो। द्रौपदी अग्रे कुरुणाम अथ पांडवानाम दुस्साहसेन हरत वस्त्र केशा तद कृष्णा तदाक्रोशद अनन्यनाथ गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण विष्णु मधुकैटभारे भक्तानुकंपीन भगवन् मुरारे त्रायस्व मां केशव लोकनाथ गोविंद दामोदर माधवेति। सारा बल फेल हो गया। समाज, प्रतिष्ठा, सब विश्वामित्र का तपस्या का बल था। वो अम्बरीश के पास खाक, खत्म। तो सर्वोच्च बल है प्रेम का बल, सर्वोच्च बल है भगवान का बल। लेकिन वो भगवान का बल, भक्त भगवान का बल, उसके ऊपर होता है भक्त बल, भक्ति का बल। जिस प्रभु जिसके भ्रुभंग मात्र से ब्रह्मा शंकर नाचते हैं। ब्रह्मा शंभु नचावनिहारा जग पेखन तुम पेखन हारा। ब्रह्मा शंभु नचावनिहारा, वो जिनके भ्रुभंग मात्र से यम कुबेर वरुण लोकपाल दिक्पाल ब्रह्मा शंभु नाचते हैं। अकेले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य जारे जैसे नाचा से तैसे करे नृत्य। नचाने वाला तो ऊपर हैं, लेकिन वो प्रभु किसी के हाथ नाचते हैं।
छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो, नाच नचायो। तो ये माखन छाछ दूंगू रे कन्हैया, गोपियां कहती थी अरे कन्हैया तो ये मैं थोड़ी सी छाछ दे दूंगी, थोड़ा माखन दे दूंगी, थोड़ा नाच के दिखाओ। और ठाकुर जी छम छम करके नाचते थे। छड़ी लेकर के यशोदा ने बांध दिया बेचारे। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गो कुले भ्रजमानम यशोदाभियो लुखलाद धावमानम परामृष्टमात्यंत तो नृत्य गोप्या। सबके ऊपर जिसके डंडा काम करता है, यशोदा के हाथ की इतनी छोटी सी छड़ी से भयभीत हो रहे। यशोदा भियालू, यशोदा के भिया से डर से भाग रहे हैं प्रभु। तो सबसे पावरफुल जो बल है वो है प्रेम का बल। इसलिए ठाकुर जी प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। भक्तवत्सल है। इस संसार में अनेक बल, जैसे मैंने व्याख्या करी, आप देख सकते हैं अनेक उदाहरण। समय के अभाव के कारण हम बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं, पर बल बिना बल नहीं होगा। ये प्रायसो अजितो जितस्ते त्रिलोक्यम, जिनका नाम है अजित, कोई नहीं जीत सकता, लेकिन वो अजित प्रेम के सामने मार दे। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, आहा। दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, शाग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सो मित्रों, जब आपने संकल्प किया है सबसे बलवान व्यक्ति को आप बस में करोगे, तो आपके पास उनको वशीभूत करने वाला बल होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कमजोर व्यक्ति किसी काम का नहीं है। हमारा वेद भी कहता है नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य न च प्रमादात् तपसो वाप्यलिंगात् एतिर उपायै यत तेजस्तु विद्वान् तस्यै स आत्मा प्रविशति ब्रह्मधाम। ये मुंडक उपनिषद का ये मंत्र है। 3 बल चाहिए। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, भगवान श्री हरि ये आत्मा बलहीन व्यक्ति को कतई ही नहीं मिलेंगे। न अयम आत्मा हीन बल बलहीनेन लभ्या, नहीं मिलेंगे। दूसरा क्या है? प्रमादात न च प्रमादात, जो व्यक्ति कथा को ठीक से नहीं सुनता, गुरु के आदेशों को ठीक ठीक से पालन नहीं करता, उसको ठाकुर नहीं मिलेंगे। तीसरा तपसो वापी अलिंगात, जो व्यक्ति सात्विक तपस्या नहीं करता, जिसके पास तपस्या का बल नहीं है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए जो सात्विक तपस्या की आवश्यकता है, अगर उसकी कमी है तो उससे प्रभु नहीं मिलेंगे। ध्यान देना, यही सिखाते हैं। ये चरणामृत नहीं है, ये बल है।
इसी को कबीराज गोस्वामी कहते हैं, यही तीन सेवा हिते कृष्ण प्रेम है। इन्हीं तीनों की सेवा करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। और यही तीन साधनेर भल भक्त भुक्त शेष, यही तीन साधनेर बल, ये बल चाहिए मित्रों। यहां जो बलहीन ने कहा गया, ये उपासना रूपी बल, प्रेम रूपी बल। जिसके पास प्रेम रूपी बल की कमी है उसको प्रभु नहीं मिलेंगे। प्रेम वश गौर प्रभु जहां प्रेमोत्तम, प्रेम वश हया प्रभु देन दर्शन। चैतन्य महाप्रभु प्रेम के वशीभूत होकर भक्तों के घर में आते हैं। भगवान को प्रेम ही आकर्षित कर सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त्या हम एकयः ग्राह्य। केवल भक्ति से, एकादश स्कंद भागवत। न सांख्यम योग उद्धव, ना सांख्य से, योग से, कर्म से, ना बुद्धि से, चतुराई से, ना 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 ना, सरल सीधा प्रेम, प्रेम से। इसलिए उपासना रूपी बल, भक्ति का बल चाहिए। और गुरु आज्ञा का पालन रूपी सावधानी चाहिए। बल, सावधानी माने अप्रमाद, और तीसरा है सात्विक तपस्या, तपस्या के बल। ये तीनों बल चाहिए। तीनों बल के बिना काम नहीं चलेगा। तपस्या के बल, संत तुलसीदास ने लिखा है, तपबल प्रपंचु रचई विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत्राता। तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, तप के बल पर विष्णु इसका पालन करते हैं। तपबल शंभु करई संहारा, तपबल से सु धरे मही भारा। तपस्या के बल पर शंकर शंभु इस संसार का संहार करते हैं। और तपस्या के बल पर सहस्र फणों वाला शेषनाग इस धरती को सरसों की दाने के भांति अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तप सकल तप जो तप है ये मुख्य आधार है। तप बल से सो धर्म ही भारा, तप सकल आधार सुन भवानी, करहि जाहि तपो असजीह जानी। तप सबका आधार है। इसलिए नारद जी कहते हैं पार्वती को जाकर तप करो। तो तपबल चाहिए। ध्यान देना, भगवान को कोई पाना चाहता है तो तीन बल चाहिए, उपासना बल और गुरु वाक्य को पालन करने का जो सावधानी है वो सावधानी रूपी बल और सात्विक तपस्या का बल। ये तीन बल जब एकत्रित होते हैं, एतैर उपाय ही, इन उपायों से यतते जस्तु विद्वान, उसी को विद्वान कहते हैं। अर्थात जो आध्यात्मिक मार्ग में कमजोर होना चाहता है वो विद्वान नहीं है। ये तीनों कर्म करने वाला विद्वान है। स्तसीस आत्मा विशति ब्रह्मधाम, उन्हीं की आत्मा, उन्हीं का अंतःकरण, उन्हीं का मन भगवान को प्राप्त करके कृत्य कृत्य हो जाता है। इसलिए भगवान लोक पावन इसी को सिखाने के लिए। आहा, भगवान की लीला है। कभी भक्त धोता है, कभी भगवान भी धोते हैं। भक्त किसने धोया? केवट। आहा, क्या विचित्र भाव है। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। केवट भगवान श्री राम के चरण पखारने लगा। ये भगवान की लीला है। ठाकुर जी केवट, बस केवल उनका चरण पखारा।
उस प्रक्षालन किया। ठाकुर जी ने उनको सब कुछ देना चाहते थे, लेकिन कुछ था नहीं। उनके भाव को समझ करके माता सीता अपनी अंगूठी निकाल कर देती। केवट ने चरण पकड़ लिया, प्रभु हे नाथ, आज मुझे बताइए, आज मुझे क्या नहीं मिला? आपके चरण प्रक्षालन के जल से मैं पवित्र हुआ, मेरा कुल पवित्र हुआ, मेरा सब कुछ पवित्र हो गया। प्रभु ये हमें कहिए, नाथ आज में काह न पावा, मीटे दोष दुख दारिद्र दावा। और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान राम बड़े संकोचित थे, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? केवट कहता है, नाथ न अब कछु चाहिए मोरे। गा सकते हैं, नाथ न अब कछु चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, नाथ न अब कछु चाहिए मोरे। हे नाथ, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी कृपा। केवट की मर स्थिति जानकर भगवान आहा अपनी अनमोल संपत्ति जो प्रेम धन है को दिया। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे सनातन, कृष्ण से परम धन, अनेक जतने मिलाए। आगे गुरु वैष्णव प्रसादे, ना ना ना, देह गेह परिवार सकल संपत्ति आर, सर्व आशा यदि ते आ गए, सनातन सर्व आशा जब ते आ गए। प्रभु कहे, सनातन कृष्ण से परम धन, अनेक यतने मिलाए। बल चाहिए, बल। उस बलवान को बंदी बनाने के लिए बल चाहिए। जैसे शेर को पिंजड़े में रखने के लिए पिंजड़ा शेर से अधिक बलवान होना चाहिए। यदि शेर का पंजा उस पिंजड़ा को तोड़ सकता है तो शेर नहीं रहेगा। इसलिए प्रेम का बल चाहिए, अप्रमाद का बल चाहिए, तपस्या का बल चाहिए। इसी को सिखाने के लिए अग्रही छिरसा राजन भगवान लोक पावन, समस्त लोक को पवित्र करने वाले ठाकुर जी ने सुदामा जी के पद प्रक्षालन जल को अपने मस्तक पर धारण किया। सनातन गोस्वामी ने और दो भाव दिया है, ब्राह्मण्य देवत्वात्, ब्राह्मणों का ऐसा ही सम्मान होना चाहिए। नंबर 3, प्रेम विवशत्वात्, 3 कारण, लोक शिक्षा, ब्राह्मण के देव और प्रेम के वशीभूत। अरे भाई, प्रेम के वशीभूत होकर के एक माँ अपना हृष्ट पृष्ठ बच्चे को गोदी में उठा करके गिरिराज की परिक्रमा करती है। तुम 1 किलो का एक बटल उठा के नहीं करोगे। अगर प्रेम नहीं है, कोई भक्त कहता है बाबू अब ये बटल थोड़ा, अरे प्रभु हमको बहुत भारी है, हम नहीं ले सकते, है ना। लेकिन प्रेम हो, कभी कभी किसी माताओं का बच्चा बड़ा मोटा ताजा होता है, 5 किलो 6 किलो 8 किलो होता है, उसी को पकड़ करके माँ, एक बार हमारे मोदी जी कुछ एक क्लिप कह रहे थे, एक पहाड़, एक लड़की अपने भाई को उठा करके पहाड़ चढ़ रही थी। एक संत थे, बोले बेटिया ये कौन है, इतना कष्ट कर रहे हो, तुमको थकान नहीं आ रही है? तो उस लड़की ने कहा, ठाकुर ये मेरा भाई है, मैं वो नहीं पूछ रहा हूं, तुमको दिक्कत नहीं हो रही है? महात्मा जी ये मेरे भाई है। संत ने 3 बार पूछा, अरे बेटी हम पूछ रहे हैं, इतना तीखा ये पहाड़, इतनी इसकी चोटी,
खड़ी चढ़ाई है, तुम्हें दिक्कत नहीं हो रही है। महात्मा जी, ये मेरा भाई है, भाई के भार उठाने में क्या कष्ट है? ये प्रेम है। पतिव्रता स्त्री के लिए सुदामा जी जा रहे हैं। पतिव्रता स्त्री का भार उठाने में किसी पति को कष्ट नहीं होता, वो उसको अच्छा मानता है। संसार में जहां प्रेम होता है, यही वो सब कुछ उसके लिए वो निछावर करने के लिए तैयार होता है, सब कुछ। अरे प्रेम के कारण लोक पावन ठाकुर जी अर्जुन के रथ के सारथी बने, सारथी बने। और क्या करते? इतना नहीं, उनके दूत बन करके कुरुसभा तक गए। बिना प्रेम का कोई करेगा क्या? इतना नहीं, द्रौपदी ने बुलाया, हे केशव, विपत्ति पड़ी है, तुम आओ। दुर्वासा जी का जब सामना हुआ, ठाकुर जी आए। पांडवों की पग पग पर ठाकुर जी की दृष्टि थी। प्रेम है, जहां प्रेम है वहीं बिक जाते हैं। हमने सुना कथा, किसी कसाई के पास वो बट के रूप में रहे। कसाई वो उसी से कुछ सामान वगैरह तोलता था। अनेक कथा आती है। नरसिंह मेहता के घर पे सामान लेकर के पहुंचाए, उसके बेटी के घर पे। क्या नहीं करते, क्या नहीं करते। महाराष्ट्र के एक संत कहते हैं, वो उनके घर पे तो कई 10-12 साल तक नौकरी करने लगे। कोई एक संत। इसलिए सनातन गोस्वामी कहते प्रेम विवशत्वात्, प्रेम के कारण क्या है? सखा आया है, प्रेम से सब कुछ चलता है। तिरुपति में वो गड्ढे खोद रहे थे आलोवार, हाँ। पत्नी मिट्टी फेंक रही थी। हाँ। तो कृष्ण वो बालाजी आके उठा रहे थे मिट्टी। वाह, तो बार बार मिट्टी भर नहीं पाता, पत्नी जल्दी जल्दी आ जाते, बोले कौन है कर, बोले तुम मेरे सिवा भाग लो, तो ये भी फावड़ा से मारा, तो इसलिए उसे निशान है। अच्छा, तो किस हमारे सेवा में भाग ले रहा है? तो ये प्रेम है। इतनी प्रेम। ठाकुर जी को प्रेम का बल बांध सकता है। अरे मित्रों, आप लोग अच्छा आपने देखा है भौरा जो छेदता है, छेद कर देता है लकड़ी भकड़ी। से देखा, लेकिन कमल नहीं देखा। हाँ, बंधनानि खलु संति बहुनी, प्रेम रज्जु दृढ़ बंधनम अन्यत। बोले बंधन तो अनेक प्रकार के हैं, लेकिन ये प्रेम का बंधन वो बड़ा अनोखा है। क्या? दारू भेद निपुणोपि षडंग्री निष्क्रिय भवती पंकज कोशे। बोले लकड़ी को छेद करने वाला भौरा उस कमल पे जब बैठता है, कमल के जो कोमल कोमल पत्ते हैं उसको छेदने में वो उसको पीड़ा होती है। भले ही उसके प्राण उसमें चली जाए, लेकिन वो छेद उसको नहीं करता। निष्क्रिय भवती पंकज कोशे, मर जाता है। मौत का बुलावा मौत को दावत देता है, लेकिन कमल के पत्तों को छेदता नहीं है। इसलिए प्रेम। ठाकुर जी ने खूब सेवा करी, धूप आरती उतारी, सुरभीर मित्र प्रदीपावली भी। अरे सत्य मित्रविंदा जाम्बवती लक्ष्मण लाओ, आरती थाली लाओ। सब स्त्रियां आती है, भगवान की पटरानियां सब आरती करती हैं। ठाकुर जी ने अर्चित्वा आवेद्य तांबूलम, और खूब पान का बीड़ा खिलाया। सर्वांग में चंदन आदि लेप चढ़ाया, बढ़िया बढ़िया सुगंधी लेप, इत्र है, चंदन है, अर्गजा है, सुंदर लेप करके सुदामा जी के श्री अंगों में लेप दिया, पान का बीड़ा दिया, आरती उतारी, गामच और दूध पीने के लिए गाय दिया। गाय दिया माने ऐसा नहीं कि गाय दे दिया, दूध निवेदन किया, गरम गरम दूध, उसमें शहद डाल करके। आजकल जैसे पूछते हैं हेलो है ठंडा या गरम, नहीं, ऐसा वो प्राचीन काल में कोई नहीं पूछता था। भाई पथश्रम करके आए हैं और पीड़ा नाशक होता है, गर्म दूध के साथ अगर शहद डाल दिया जाता है वो बहुत ही औषधीय गुण उसमें होता है, वो पीड़ांतक है। गिरिराज परिक्रमा करने के बाद गर्म दूध थोड़ा उसके साथ शहद मिलाकर कोई पी ले और गर्म पानी का सेक दे दे अपने पैरों में, उसकी पीड़ा तत्क्षण लाघव हो जाती है।
तो ठाकुर जी ने दूध दिया गामच, स्वागतम, आओ भले पधारे, आओ ब्राह्मण देव, आओ आओ विराज। खूब स्वागत किया। लेकिन एक चीज, कुचैलम मलिनम क्षामम द्विजम धमनि संततम देवी पर्यचरण शैव्या चामर व्यजने नबी। पर एक चीज ध्यान देना, बारीकी से पढ़ने से पता चलता है ठाकुर जी ने नई पीताम्बरी नहीं दी, कपड़े नहीं दिया। खूब चढ़ा रहे हैं इत्र, अगुर, तिलक कर रहे हैं, दूध दे रहे हैं, बढ़िया बढ़िया खाना, लेकिन कपड़ा नहीं दिया। जो धोती फटी सी और लटी दुपट्टियाँ, वो चिथड़ा, वो दुपट्टा और एक पुरानी फटी धोती, बस। तो कहते हैं कि वो पहना दिया था फिर जाते समय ना, कुचैलम देखो ठाकुर जी अब उनका स्वागत कर रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं, अब वहां पर कुचैलम। और आचार्य लोगों ने टीका किया है, बोले उनको धोती नहीं दी, वही पुरानी धोती है। वो लोग क्या कहते हैं, लोग तो कहते हैं, दुनिया भर के कह देते हैं, बोले कि भाई उनके द्वारपाल ने उनको रोक दिया, अरे पीट दिया ना। जो ब्राह्मण्य देव है, जो ब्राह्मणों की पद सेवा कर रहे हैं, उनका द्वारपाल पीट देगा? बताओ, कोई सिक्योरिटी गार्ड हम रखेंगे, हमारे स्वभाव के अनुसार हम उसको रखेंगे, वो अपना मनमर्जी करेगा क्या? हम उसको रखेंगे? कथाकार लोग क्या नहीं कह देते। सकुचैलम मलिनम क्षामम द्विजम धमनि संततम। सुदामा मोटे तगड़े नहीं थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते थे हमारे संस्था में जो मोटे लोग होंगे वो ठीक नहीं होंगे, तो भक्तों को पतला होना चाहिए। सुदामा धमनि संततम, धमनी माने सीरा प्रसीरा, ये धमनी उनको कहते हैं, सीरा प्रसीरा दिखती थी। हाँ, ये ठीक है, वीरभद्र सही है। धमनी संततम, पर उनकी सेवा कौन कर रही थी? शैव्या। अच्छा, ठाकुर जी के, भगवान श्री कृष्ण के रानियों में तो शैव्या किसी का नाम नहीं था। कौन? अरे भाई, रुक्मणी, दूसरी पत्नी हाँ जाम्बवती, सत्यभामा, लक्ष्मणा, मित्रविंदा, भद्रा, सत्या, कालिंदी, 8 और 16,108। उनमें से प्रमुख रानी का नाम रोहिणी। इन 9 रानियों के नाम तो हमें याद है, हमने आपको बता दिया। लेकिन ये शैव्या क्या है? जीव गोस्वामी जी लिखते हैं रुक्मणी जी चामर ढुला रही थी, पर उनका नाम शैव्या कैसे हुआ? बोले शिवम कल्याणम, जिनके पास कल्याण कूट कूट करके भरा हुआ है उनको कहते हैं शैव्या, और स्त्रीलिंग में हो जाएगा शैव्या। रुक्मणी कीदृशी? शैव्या, शिवम कल्याणम तस्य समूहम शैवम तत्र साधु शैव्या। क्या बढ़िया है। आज आचार्य ना होते भागवत का अर्थ कैसे प्रकट होता। देखिए, श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कुचैलमिति वस्त्र अप्रदानम सूचयति, और आप कहते हो, कथाकार कहते हैं जय हो धन्य। वस्त्र अप्रदानम, नहीं दिया, ना तो नया गमछा दे दिया, ऐसा दुपट्टा दिया बढ़िया वाला, ना तो कोई पीताम्बरी दे दी, कछु ना दियो। खूब खिलायो पिलायो, पर कपड़ों वो जैसो थे वैसा ही कपड़ा था। सो वस्त्र प्रदानम, तो रुक्मणी झुला रही थी, चामर व्यजन कर रही थी। लेकिन बाहर के लोग को देखते देखते परेशान होते। एक्चुअली घर के लोग जितने परेशान नहीं होते, बाहर के लोग बहुत ज्यादा परेशान होते। अंतः पुरजनो दृष्ट्वा कृष्णेनामल कीर्तिना विस्मितो अभूत अतिप्रीत्या अवधूतम सभाजितम। अवधूत माने अरे ये ऐसा मैला कुचला आया है, ये कौन है? धमनी संततम। पर भगवान श्री कृष्ण उनकी इतनी सेवा क्यों कर रहे हैं? अवधूतम सभाजितम, अवधूतम क्यों कर रहे हैं भाई? क्या कारण? आज तक तो ऐसी सेवा कभी किसी की नहीं करी। किम अनेन कृतम पुण्यम, इस अवधूत ने कैसा पुण्य किया था? भिक्षुणा। लेकिन दूसरे पक्ष में कहते हैं ना, जो पुण्य करेगा वो भिखाई को मांगेगा, गरीब नहीं होगा। पुण्य का परिणाम क्या है? पुण्य गरीबी आपको नहीं देगा, पुण्य आपको स्वर्ग तक जरूर ले जाएगा। पुण्य किसी को गरीबी होने नहीं देगा। गरीबी
हमारे दुष्कर्म का फल है। हाँ, यहां पाप का फल है गरीबी। चाणक्य पंडित कहते हैं कुछ लक्षण होते हैं, सो वो नरक से आने वालों के लक्षण अलग है, स्वर्ग से आने वालों के लक्षण अलग है। हाँ, तो नरक स्थितानाम यह जीवलोके, स्वर्ग स्थितानाम यह जीवलोके चत्वारि चिन्हानि वसंती देहे, दान प्रसंगा मधुरा च वाणी, देवार्चनम तथा ब्राह्मण तर्पणम। ये 4 गुण है। पर नरक स्थितानम क्या है? अत्यंत कोपा, खूब क्रोधी है। ये ऑनलाइन के माध्यम से जो लोग सुन रहे, कान खोल कर सुन लो। अत्यंत कोपा, खूब बात बात में कुपित होता है। कटुका च वाणी, ऐसी वाणी बोलता है कि बाण की तरह दिल में चुभे। अरे भाई, जिह्वा तुमको दी गई है, बढ़िया थोड़ी मीठी बात करो, काहे को किसी का दिल दुखाते हो। अत्यंत कोपा, कटुका च वाणी, दरिद्रता, स्वजनेषु बैरम, अपने घर वालों से दुश्मनी करेंगे, बाहर वालों से हाथ मिलाएंगे। और क्या है? अत्यंत कोपा, कटुका च वाणी, दरिद्रता च स्वजनेषु बैरम, नीच प्रसंगा, शराबी, कबावी, नीच व्यक्ति, मांसाहारी, इन लोगों के पास जाकर के बैठेंगे। नीच प्रसंगा, कुलहीन सेवा, जिसका कोई कुल किनारा नहीं है, उसी की सभा में अपने को समर्पित कर देंगे। चिन्हानि एतानि नरका स्थितानाम, नरकों में से जो लोग आए हैं नरक से, उनमें ये सब लक्षण। तो ये लोग कहते हैं कि भाई भगवान श्री कृष्ण जिनकी सेवा करते हैं वो तो सामान्य व्यक्ति हो नहीं सकता, लेकिन अपने अंदर तर्क देते हैं कि भाई क्या पुण्य किया था, इसके पुण्य को तो हम समझ नहीं पा रहे। पुण्य अगर करता तो भी क्यों मांगता? श्रिया हिनेन, इनको लक्ष्मी क्यों छोड़ के चली जाती? श्रिया माने लक्ष्मी, हिनेन अधमेन च, ये तो गरीब है। इसके धोती से देखो, धोती फटी है और दुपट्टा चिथड़ा चिथड़ा हो गया है, शरीर इतना दुबला पतला है, भीख मांग करके गुजर बसर करता है। लगता है कि अच्छा कर्म तो नहीं किया, लेकिन कुछ ना कुछ तो किया है, नहीं तो कृष्ण क्यों इतनी सेवा करते हैं? इस तरह से तर्क वितर्क करते हैं। यो असौ त्रिलोक गुरुणा श्रीनिवासेन संभ्रता, पर्यंकस्थाम श्रियम हित्वा परिश्वक्तो अग्रजो यथा। लक्ष्मीपति श्री कृष्ण जिनका आलिंगन करते हैं, भुजपास में जिनको भर लिया है, जैसे बलदेव को अपने भुजपास में भरते हैं, ऐसी द्वारकाधीश ने इस ब्राह्मणों को अपने भुजपास में भरा। हाँ हाँ, कैसा ये है। इस तरह से खूब अलग अलग चिंतन करने लगे, लेकिन भगवान की गहराई कौन पा सकता है? कौन अटलांटिक महासागर की गहराई को नाप सकता है? भीष्मदेव कहते हैं जो कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के विषय में सोचना चाहेगा वो माया मोहिते हो जाएगा। ना गहराई कोई नहीं जान सकता। भागवत में भीष्म स्तुति में भीष्म जी कहते हैं, हा, ये सब भागवत की मणियां है। भीष्म कहते हैं न ह्यस्य कहिचित राजन पुमान वेद विधित्सितम यद विजिज्ञासया युक्ता मोहन्ति कवयोपि। हे राजन, कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के बारे में कुछ चिंतन विचार करना चाहेगा, कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, वो पगला जाएगा। न ह्यस्य कहिचित राजन पुमान वेद विधित्सितम। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एक गुण है गंभीर। गंभीर का अर्थ होता है कि कब क्या करेगा कोई पता नहीं होता, गंभीर होता है। पुमान वेद जद विजिज्ञासया युक्ता, मान लीजिए आप जिज्ञासा करना चाहोगे, जानना चाहोगे कि कृष्ण के भीतर क्या है, और मुह्यन्ति कवयोपि ही, वो पागल हो जाएगा। विद्वान होने पर भी पागल हो जाएगा। भीष्मदेव अपने में कहते हैं मैं गंगा पुत्र हूं, मुझे पता नहीं चल रहा है क्या। यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणी ब्रिकोदर। बोले जहां धर्मनंदन युधिष्ठिर गदाधारी
भीमसेन गांडीवधारी, कृष्णोस्ते गांडीवम चापम। और कृष्ण माने अर्जुन गांडीव परिचालना में सिद्धहस्त, नकुल सहदेव तलवार चलाने में बड़े माहिर। और इतना नहीं, सुहृत कृष्ण साक्षात ये कल्याण करने वाले कृष्ण जिनके मामा के भाई है, कुंती के भाई वसुदेव, वसुदेव के पुत्र कृष्ण, अर्थात पांडवों के कृष्ण मामा के भाई लगते थे। कुंती कृष्ण के बुआ लगती, अपने सुहृद अपने पारिवारिक रिश्ता है। भीष्म कहते हैं यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणिर्विकोदरः कृष्णोस्त्री गांडीवम चापम सहृत कृष्ण ततो विपत्ति। वहां पर विपत्ति, किसका मस्तिष्क इसमें काम करेगा? अर्थात नहीं करेगा। इसलिए विचार तो कर रहे कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन विक्षुणम श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन अधमेन च यो असौ त्रैलोक्य गुरुणा। भगवान को त्रिलोक गुरु कहते हैं, जगत गुरु कहते हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। आज प्रभुपाद कह रहे थे, बोले रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु पहले नहीं लिखा। भक्ति रसामृत सिंधु का इंस्ट्रक्शन प्रयाग में 10 दिनों तक साक्षात भगवान ने रूप गोस्वामी को किया। जो उन्होंने किया रूप गोस्वामी ने बाद में इसको लिखा, भक्ति रसामृत सिंधु। तो गुरु तो सबके कृष्ण ही है, त्रिलोक गुरु है। श्रीनिवासेन संभृतः, श्रीनिवास श्री कृष्ण का नाम। श्री निवसति वक्षे अस्मिन्, भगवान के वक्षस्थल पर श्री का स्थान है, लक्ष्मी जी का निवास है। और वो बेलवन में संभृतः पर्यंत स्थान श्रियम हित्वा। और उस रुक्मणी को परित्याग करके ठाकुर जी बैठे हैं उस गरीबी के साथ, जिनकी नस नाड़ियां दिख रही है, जो बिल्कुल फटी धोती पहन करके आया है, अरे जिनके पैरों पर जूते का निशान तक नहीं है। क्या अद्भुत है, कैसा अद्भुत लीला है, बिल्कुल विचार नहीं कर पाते। पर ऐसा सोच करके चले गए। ठाकुर जी ने खूब खिलाया, खूब पिलाया, और एक ही पलंग पर बैठे, माने रुक्मणी के महल में, रुक्मणी के पलंग पर ठाकुर जी बैठे। रुक्मणी पति द्वारकाधीश और द्वारकाधीश के मित्र सखा सुदामा बैठे। ध्यान करने योग्य, सुदामा कृष्णा, कृष्णा सुदामा, एक के हाथ पर दूसरे का हाथ है। सखा कथयन चक्रतुर्गाथा पूर्वा गुरु कुले सता। थोड़ा मृदंग साथ दो। कथयन चक्रतुर्गाथा पूर्वा गुरु कुले सता आत्मनो ललिता राजन करो गृह परस्परम। पूर्वा गुरु, वाह बढ़िया गाते हो। कथयन चक्रतुर्गाथा पूर्वा गुरु कुले सतः आत्मनो ललिता राजन करो गृह परस्परम। कथयन चक्रतुर्गाथा पूर्वा गुरु कुले सतः आत्मनो ललिता राजन करो गृह परस्परम। आत्मनो ललिता राजन करो गृह परस्परम। आत्मनो ललिता राजन करो गृह परस्परम। हाथ मिलाओ। हाँ
ठाकुर जी बैठे हुए हैं, करो गृह, सुदामा के हाथ पर अपना हाथ रखे हुए। मित्र माने श्री कृष्ण ने एक बार उनके हाथ पकड़े तो वैसे ही है, दरिद्रता रहेगी? कैसे दरिद्रता रहेगी? सीता जी अशोक वाटिका में थी, हनुमान से भगवान राम ने पूछा सीता कैसी? प्रभु रो रही है, माता दिन रात रो रही है, कब आप विपत्ति से उद्धार करोगे? भगवान राम ने कहा, हनुमान जो दिन रात मेरा स्मरण करती है, क्या उस पर विपत्ति आ सकती है क्या? बचन काय मन मम गति जाहि, सपने विपत्ति आवकिता ही, वचन कार्य मन मम गति जाहि, सपने हो विपत्ति जानिय नाही। अरे हनुमान, जिसने मन से, कार्य से और शरीर से मेरी शरणागति आचरण करती है, उनके जीवन में विपत्ति कैसे आ सकती है? नहीं आ सकती। हनुमान उनकी कथा को अनुमोदन करके कहते हैं, हाँ प्रभु बिल्कुल आपने सही कहा। प्रभु कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। भगवान राम ने जो कहा हनुमान ने वही कहा। आज सुदामा और ठाकुर जी ने के हाथ पकड़े हुए, वो गरीब है? ना 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 ना, कोई गरीबी नहीं है। कथयन चक्रतुर गाथा, कहने लगे, जब दो मित्र मिलते हैं ना, आपस में खूब बातें होती है। पूर्वा गुरुकुले सतः, बोले गुरुकुल में जब पढ़ते थे, वो कभी जब मथुरा में थे, मथुरा में गए थे सांदीपनि मुनि के यहाँ उज्जैन, मात्र 64 दिन, 2 महीना, 2 महीने में सारी विद्याओं का अध्ययन किया। हम बहुत पहले गए थे उज्जैन, अब ऐसे तो हर साल हम जाते हैं, पर आई थिंक 10 वर्ष पहले जब उज्जैन में मैंने गुरुकुल देखा था, उसमें बहुत कुछ नहीं था सांदीपनि मुनि के आश्रम में। पर पिछली बार उज्जैन हम कथा करने गए थे कार्तिक के महीने में, और हम सांदीपनि मुनि आश्रम देखने गए थे। क्या बढ़िया बनाया है। कोई धार्मिक राजा हो तब ना कुछ करे। जैसे कुंभ मेला, वर्तमान का स्वरूप इस साल का जो स्वरूप था, जब आजम खां कोई इंचार्ज था, तब हम भी गए थे, हमारे साथ गोपेंद्र प्रभु गए थे। देखे हम लोग कितनी गंदगी थी, पर अब की बार कुंभ, क्या बात है, क्या बात है। मन नहीं करता था आने के लिए। इसलिए धार्मिक राजा, सनातनी राजा हो तब ना। तो सांदीपनि मुनि के आश्रम में ये कह रहा था, इतना बढ़िया बनाया है वो एमपी की सरकार ने, क्या बताएं। 64 विद्या जो है उसमें चित्रकारी है, और कौन सा दिन कौन सी विद्या का अध्ययन किया, सारा कुछ उसका पुनर्जीर्णोद्धार हुआ है। कुंड है, बहुत देखने लायक है। अब तो बहुत लोग जा रहे हैं। आपने देखा है जब से ये सब हुआ 64 विद्याओं का चित्रांकन वगैरह, देखा नहीं अब तक? देख लेना, बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक बनाया, सुंदर। कौन सा दिन में कौन सी कला, कौन सी विद्या, वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है सब कुछ। संदीपनी गुरु, वहीं पर जब कृष्ण सुदामा पढ़ते थे, आत्मनो ललिता राजन, ललिता माने सुंदर कथा, करो गृह परस्परम, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके। वो पूर्व में मित्र याद है तुमको? हाँ, याद है जो जो घटना घटी थी। हाँ, सुदामा ने कहा बिल्कुल 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 याद है। तो श्री भगवानो वाच, भगवान पूछते हैं, ललिता कथा मीठी मीठी। देखो सखा के साथ थोड़ा प्रयास। ये जो 5 रस है, 5 रसों में से साख्य रस एक बहुत ही उत्तम रस है। मैं समझता हूँ साख्य रस से और बढ़िया रस कोई नहीं हो सकता। देखो दास भाव से जुड़ोगे, मालिक कहेगा सुनो 1 गिलास गर्म दूध ले आओ, चलो। वो सेवा कर रहा है, मान लीजिए, नहीं ये उदाहरण ठीक नहीं है, मान लीजिए मालिक का पांव दबा रहा है दास, सखा आ गया, जाओ जाओ हम थोड़ा बात करेंगे, साख्य रस है। माँ भी आती है, लेकिन माँ का भाव थोड़ा आगे हो जाएगा, वो सखा हो गएगा जाओ। लेकिन सखा भाव में क्या है, कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं
जो बातें ना पत्नी को व्यक्ति कह सकता है, ना व्यक्ति अपने दास से कह सकता है, ना अपने पिता माता से कह सकता है, नहीं कह सकता। तो सखा के साथ खा सकता है, बैठ सकता है, सो सकता है, घूम सकता है, बाकी चीजों में सब लिमिटेशन है, लेकिन सखा बिंदास है। इसलिए सखा भाव बहुत ही उत्तम कोटि का भाव है, साख्य रस। अर्जुन, सुदामा, मधुमंगल, स्तोको कृष्ण, भद्र, अनेक, उद्धव, कितने कितने सखा है, कितने सखा है। रस में भी तो थोड़ा भेदभाव तो है, हाँ, तो है वो, हाँ, भाव तो थोड़ा है। सखा में बिल्कुल नहीं। ओह, सखा में तो वो कंधे पर चढ़ जाता है। तुम ही कौन बड़ा लोग, तुम ही आमस हम। सखा शुद्ध सख्य करे स्कंधे आरोहण, शुद्ध भावे जसोमति करे न बंधन। अरे मधुमंगल को अगर ठाकुर जी, एक बार ठाकुर जी हार गए, मधुमंगल कहा सुनो घोड़ा बन, भाई शर्त के अनुसार तुम घोड़ा बनना पड़ेगा, मैं तुम्हारे पर चढ़ूंगा। अरे हम नंद बाबा के पुत्र हैं, हम राजा के पुत्र हैं, राजा को हम छोरो है, हम काहे को घोड़ो बने। घोड़ा बन, नहीं तो कल तुमको खेल में एंट्री नहीं मिलेगी। अब ठाकुर जी क्या करेंगे, बने घोड़े। तुम ही कौन बड़े लोग, तुम ही आमस हम, तुम कौन से बड़े घर का हो, हमारे जैसे। तो सखा भाव एक बड़ा अद्भुत भाव है। तो भगवान कहते हैं अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात् समावृतेन धर्मज्ञ भार्योढ़ सदृशी नवा। भगवान ने सबसे पहले पूछा, हे ब्राह्मण, गुरुकुल से गुरु को दक्षिणा देने के बाद, स्नान करने के उपरांत जब आपका समावृत हुआ, ये समावृत एक संस्कार है, इस समावृत संस्कार को कहते हैं कि गुरुकुल से जब गुरु विद्या अध्ययन करने के पश्चात गुरुवेतु वरम दत्वा स्नायितः तदनुज्ञाया इति स्नानाख्यम समावर्तनम दक्षिणादान अनंतरम, एक संस्कार, उसको समावर्तन संस्कार कहते हैं। गुरु ने विद्या दिया और गुरु से आपने कहा, हे गुरुदेव मैं क्या दक्षिणा दूं, और आपने दक्षिणा दी, और उसके बाद आपने स्नान किया। गुरुवे तु वरम दत्वा स्नायित तदनुज्ञया, उनकी आज्ञा लेकर के आपने स्नान किया। इति स्नानाख्यम समावर्तनम दक्षिणा अनंतरम, दक्षिणा देने के बाद जो संस्कार हो गया उसको समावर्तन कहते हैं। तो समावर्तन संस्कार करने के बाद आप आए, इसका मतलब आपका ब्रह्मचारी आश्रम समाप्त हो गया। चतुर्थम आयुषो भागम उषित्वा आद्यम गुरोर द्विजः द्वितीय आयुषो भागम कृतोदारो गृहे बसेत। वल्लभाचार्य जी सुबोधिनी में टीका करते हैं, बोले आयुष 4 भाग से बटी हुई है, 25 25 25 25। तो आयु का जो पहला चौथा भाग है माने 25 वर्ष। चतुर्थम आयुषो भागम उषित्वा गुरु द्विज, ब्राह्मणों को चाहिए कि पहला 25 वर्ष अपने गुरु गृह में दें, अर्थात विद्या अध्ययन करें। उसके बाद विद्या अध्ययन करने के पश्चात समावर्तन संस्कार के बाद द्वितीय आयुष माने 25 से 50 भागम कृतोदार, पत्नी को ग्रहण करे, गृहे बसेत, घर संसार में रहे। इसी को समावर्तन संस्कार कहा गया है। आप ब्राह्मण हो, आप आने के बाद आप तो ऐसे ही डोले भोले नहीं हो। देखो किसी ना किसी आश्रम में रहना चाहिए, आश्रम में नहीं रहना एक अपराध माना जाता है। ब्रह्मचारी या तो तुरंत संन्यास ले लिया, नहीं तो गृहस्थ बना, गृहस्थ छूटा, वानप्रस्थ, संन्यास ले लिया, कोई ना कोई आश्रम में जरूर प्रवेश होता है। आश्रम नहीं तो जीवन में सफलता थोड़ी कम मिलती है। तो आप गुरुकुल में दक्षिणा देने के पश्चात समावृत संस्कार के बाद धर्मज्ञ, आप धर्मज्ञ भी हो, ब्राह्मण हो। धर्मज्ञ शब्द का अर्थ होता है कि आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, कोई ना कोई आश्रम। धर्म का ज्ञाता को धर्मज्ञ कहते हैं। तो लोक धर्म, वेद धर्म जो है उसके आप बिल्कुल जानकार हो, तो आप जरूर अकेले नहीं रहे होंगे। जैसे जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि माँ
गृहस्थ बन करके हम रहेंगे, भार्या चाहिए हमको, भार्या ऐसा कहा ना, भार्या हमको चाहिए, नहीं तो हम कैसे रहेंगे। समाज में रहना है तो भार्या के साथ रहना है। कई लोग बड़े उटपटांग काम करते हैं, समाज में रहेंगे कहेंगे भार्या नहीं चाहिए, भार्या, अद्भुत अद्भुत विचार होता है। पर भगवान कहते हैं ना ना ना, समाज में जो रहेगा उसको भार्या के साथ रहना चाहिए। वैसे समाज ऐसे अकेलों को डाउट भी करता है, अच्छा नहीं मानता। अगर साधु बनना है आश्रम में आ जाओ, काम खत्म, हरे कृष्णा, खाओ पियो सांड की तरह घूमो, कोई चिंता नहीं है। चाहे लॉकडाउन हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, खूब खाओ। समावृतेन धर्मज्ञ भार्योडा सदृशी न बा। दो बात, आप धर्मज्ञ हैं, आपने विवाह जरूर किया होगा। हर भार्या ऊढ़ा माने परिणीता। श्रीधर स्वामी कहते हैं भार्या ऊढ़ा परिणीता नवेति गृहस्थलिंग दर्शनात् भोगो दर्शनाच संशयादिव प्रश्न। तो भगवान ऐसा प्रश्न क्यों करते हैं, क्यों ऐसा प्रश्न करने का वो समय आया। भाई जो गृहस्थ होता है, हमने देखा ब्रह्मचारी लाइफ में जो दुबला पतलापन होता है, जैसे गृहस्थ का पानी छिट्टा लगा वो व्यक्ति तंदुरुस्त हो जाता है। मैंने देखा कई भक्तों को, ऐसा नहीं कि गृहस्थ बनने के बाद दुबले पतले हो जाते, ना ना ना, गृहस्थ बनने के बाद खूब मोटे ताजे हो जाते हैं, गाल फूल जाता है ऐसा। पर सुदामा जी के केस में उल्टा था, धमनी संततम, सीरा प्रसीरा दिख रही थी, बड़े दुबले पतले है। ब्रह्मचारी तो बिना प्रेस का कपड़ा पहन लेता है, गृहस्थ हो एकदम चौकाचौक, वो 2-4 बार वो आयरन रगड़ता रहता है, चिकना होकर के एकदम चलता है। पर सुदामा जी के साथ तो ये लक्षण बिल्कुल नहीं घटित हो रहे थे। फटी धोती, फटी वो दुपट्टा, शरीर बड़ा दुबला पतला, गृहस्थ का कोई चिन्ह ही नहीं था। तो भगवान भी संकट में पड़ गए। भाई एक तो ये ब्राह्मण है, धर्मज्ञ है, विद्वान है, लेकिन इनके चेहरे से पता नहीं लगता कि ये गृहस्थ है। इसलिए ठाकुर जी पूछ रहे हैं कि भाई तुम धर्मज्ञ हो, तो दो बात है, तो तुमने विवाह किया कि नहीं किया। और हमको लगता है तुमने विवाह किया। अरे लोक मत में ठाकुर जी क्या नहीं जानते, सर्वभूत निवास है, सारे घट घट में रहने वाले हैं, सब कुछ जानते हैं। लेकिन पूछते हैं धर्मज्ञ भार्या ओढ़ा सदृशी नवा, आपने नई कन्या और परिणीता, और दूसरी बात है कि सदृशी शब्द का क्या अर्थ है। सदृशी का अर्थ होता है समान गुण वाली, अनुरूप। तो देखो विवाह के जहां तक प्रसंग की बात है, भगवान भी कहते हैं अपने अनुरूप कन्या होनी चाहिए। नई कन्या, चाणक्य पंडित कहते हैं कि भाई सकृत एक बार तोड़ीर से बाण चला जाता है, पंडित एक बार बात करते हैं, राजा एक बार कानून पास करता है, और पिता माता एक बार कन्या संप्रदान करते हैं। ऐसा नहीं कि कन्या 10-50 बार वो एक ही कन्या को दान करेंगे, नहीं, उसको नवकन्या कहते हैं। बिल्कुल सुरक्षित कन्या, सती कन्या, पिता माता वेद को साक्ष्य मानकर, अग्नि को साक्ष्य मानकर उस बालक को, उस पुत्र को, वो अपने जो दामाद है उसको समर्पित करते हैं। इसी को कहते हैं कि अपने ऊढ़ा कन्या, आपने विवाह किया कि नहीं। अच्छा, सदृशी होनी चाहिए। प्रभुपाद जी ने करदम के विवाह में, देवहूति प्रसंग में, आप लोग जितने भी कथा सुन रहे हो देख लेना, देवहूति का प्रसंग विवाह में प्रभुपाद जी लिखते हैं जिसका धर्म जैसा ही है, जिसका स्वभाव जैसा ही है, उस स्वभाव के अनुसार उसको कन्या ग्रहण करना चाहिए, वैष्णव क्यों ना हो। अपनी स्वभाव के अनुसार बिल्कुल होना चाहिए। इसलिए कहा गया सदृशी, नहीं तो झगड़े हो जाएंगे, नहीं तो असंतोष होगा। कई बार वो जन्मपत्री मिलाते हैं, आज 30% मिल गया, ना 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 ना, बिल्कुल 80% मिलना चाहिए। सदृशी, आपको सिनेमा जाने की इच्छा नहीं, पर आपकी पत्नी के चलो ना सिनेमा चलते हैं, प्राण संकट में। आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो गए हो, आप चाय नहीं पीते हो, पत्नी कहेगी हमको तो 10 कप चाय चाहिए रोज,
है ना। आपको बाहर घूमने की शौक नहीं है, आपने ऐसी है कि माता से विवाह कर लिया, हाँ वो कहेगी उसके पैर तो घर पे टिकेगा नहीं, वो कहेगी नहीं हमको दुनिया घुमा करके लाओ, भ्रमणशीला। आप भजनशीला, वो भ्रमणशीला। तो भजनशीला के सामने अगर भ्रमणशीला मिल जाए तो रहीमन की बात तो बिल्कुल ठीक है। रहीमन ब्याह व्याधि है, शकोत रहो बचायो, पावन बेढ़ी परते है ढोल बजायो बजायो। इसलिए सदृशी, यदि कोई गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहता है तो सदृशी समान गुण धर्म वाली कन्या की तलाश करके उससे विवाह करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने विवाह किया है कि नहीं। प्रायो गृहे सुते चित्तम अकाम विहितम तथा नैवाति प्रियते विद्वान धनेशो विदित ही में। हम जानते हैं शुरू से आपके साथ हमारी मित्रता, हम जानते हैं शुरू से आपका चित्त धन संपत्ति के प्रति नहीं लगा। प्राय गृहेषु ते चित्तम अकाम विहितम। आपके मन में कोई कामना, कोई वासना, ना धन की कामना, ना मान की कामना, किसी की कामना नहीं, बस अध्ययन में आपकी रुचि। हमने प्रथम दिन ही कहा था आद्य गोपः परो ब्राह्मणः, एके तो गोपाल लीलया अन्य तो शास्त्र चिंतने। सुदामा को बहुत अच्छा लगता था वेदों का चिंतन करना, भागवत का चिंतन करना, अनेक अनेक ग्रंथों का अभ्यास करना। ब्राह्मण थे, बहुत अच्छा लगता था। हाँ, इसी प्रकार से भगवान ने पूछा उनको, गृहेषु ते चित्तम अकाम विहितम तथा नैवाति प्रियते विद्वान धनेषु विदितम ही। हम जानते हैं वैसे जो सच्चा ब्राह्मण होता है वो निर्लोभी होता है। शम दमः तपः शौचम क्षांति राजम एवच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। जिसको संसार का ज्ञान हो जाता है वो टुकड़ों के पीछे नहीं पड़ता। अगर आपको एक बार प्रभु पता चल जाएगा कि ये मणि नहीं है, मणि जैसे लगने वाला कोई एक कंकड़ है, आप क्या जाओगे? ना ना ना। जिंदगी में सारा संसार केवल उसी के सामने लोभनीय लगता है जो अज्ञानी होता है। संसार का स्वरूप जिसको पता नहीं लगता, भगवान ने ठप्पा लगा के ही छोड़ा। ठप्पा लगाया, किंग पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। अनित्य असुख, ये संसार में तुम जहां सुख सोचते हो, ना 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 ना, सारा केवल धोखा ही धोखा है, केवल धोखा है। यहां पे सुख मिलेगा, दौलत में सुख मिलेगा, ना 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 ना। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुख सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास बिचारी कहे हरि भजन बिनु सारा जग दुखारी। ये संसार में एक दूसरे को देखते हैं, हाँ उसके पास हो इतनी बड़ी लंबी गाड़ी है, 8 पहिया वाली गाड़ी है ना, हो देखो क्या चमक दमक वाली पत्नी है, और उसको देखो कितना व्यंग बलन से है, वो कितनी प्रतिष्ठा है। सुख ना, उनसे जाकर के पूछो, वो अपनी एक्सपीरियंस बता देगी। दत्तात्रेय भगवान जंगल पड़े हुए हैं और सुखी है। सुख वहां नहीं है, जिसके मन में शांति है उसी को सुख। अशांतस्य कुतः सुखम। सुख तो उसको मिलेगा मित्रों जिसके मन में शांति है, निष्प्रह निर्ममो निरहंकार, शांति में अधिक अच्छति। जैसे शांति मिलेगी और सुख, अशांतस्य कुतः सुखम। इसलिए सुदामा जी विद्वान थे, आप वेदों का बड़े विद्वान, प्रखंड विद्वान, तो ये समाज के ये जो चमक दमक इसके प्रति वो आकर्षित तो हो कैसे सकते थे। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं हम आपको जानते हैं। फिर प्रश्न उठेगा, एक आचार्य ने प्रश्न उठाया कि भाई यदि उनको प्रकृति के बारे में, संसार के बारे में पता था तो उन्होंने संन्यास क्यों नहीं लिया?
वल्लभाचार्य जी प्रश्न उठाते हैं, जद अहरेव विरज्येत तद अहरेव प्रवर्जित। एक मंत्र है, यद अहरेव विरज्येत। जिस दिन तुम्हारे मन में वैराग्य हुआ उस दिन संन्यास लेकर चले जाओ। फिर आपको गृहस्थ में जाने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं, केचित् कुर्वन्ति कर्माणि कामैरह तचेतसः त्यजन्तः प्रकृति दैवी यथा हम लोक संग्रहम। कोई ऐसे होते हैं जैसे भगवान अपने को दिखाते, नमे पार्थास्ति कर्तव्यम 300 लोकेषु किंचन नानावाप्तम अवाप्तव्यम च वर्तएव च कर्मणि। हे पार्थ, मेरे लिए कुछ पाना बाकी नहीं है, सब कुछ मैं पूर्ण आत्माराम आप्त काम। भगवान आत्माराम है, आप्त काम है, उनको किस चीज की आवश्यकता है? लेकिन फिर भी लोक संग्रह के लिए वो दुनिया में आते हैं और संसारी लोग के भांति कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, संसार करते हैं, सवेरे जगते हैं, स्नान करते हैं, गायत्री मंत्र जप करते हैं, सुधर्मा सभा में जाते हैं, पिता माता को प्रणाम करते हैं, प्रातः काल उठी रघुनाथा पितुमातु गुरु नावई माथा। करते थे, भगवान श्री कृष्ण भी करते थे। गुरुकुल में कल कथा आप लोग सुनोगे। कई लोग संग्रह के लिए, जैसे भगवान लोक संग्रह के लिए आते हैं, लोक शिक्षा के लिए आते हैं। लोक संग्रह में लोक शिक्षा, तो यद्यपि कामना नहीं है, वासना नहीं है, स्पृहा नहीं है, आकांक्षा नहीं है, अभिलाषा नहीं है, फिर भी जैसे भगवान कर्म करते हैं भगवान के भक्त भी ऐसे ही। चैतन्य भागवत में प्रश्न उठाया वृंदावन दास ठाकुर ने। चैतन्य महाप्रभु स्वयं नवद्वीप में प्रकट हुए, अपने भक्तों को अन्य अन्य स्थान पर क्यों प्रकट करवाए? इसका कारण वृंदावन दास ठाकुर स्वयं लिखते हैं ताकि दूसरे स्थान को पवित्र करने के लिए स्वयं इधर पवित्र हुए, पवित्र कराएं और अन्य अन्य भक्तों को अन्य अन्य स्थानों पर भेज करके उन स्थानों का भी ठाकुर जी ने अभी उद्धार किया, उनको पवित्रकरण करवाया। उसी प्रकार भगवान लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं और भगवान के भक्त भी लोक संग्रहार्थ कर्म करते हैं। केचित कुर्वन्ति कर्माणि कामै अहत चेतसा, बिना कामना, बिना कोई लालसा। और वही व्यक्ति त्यजन्तः प्रकृतिम दैवीम, वही व्यक्ति प्रकृति को जीत पाते हैं। बिल्कुल सीधा सा उत्तर है, मामैव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान का जो भजन करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रकृति उसका क्या बिगाड़ सकती है? त्यजन्ति प्रकृतिम दैवीम। हम अपने मन से प्रकृति पर प्रभुता नहीं जता सकते। जैसे जितना कृष्ण शक्तिवान है उतनी शक्तिशालिनी प्रकृति है। ये दैविक दही की भौतिक तापा कौन क्या कर सकता है? सारे घुटने टेक करके खड़े हैं। एक वायरस दिखता नहीं, कोई किसी को पता नहीं चलता। कोई भाई कोई कुछ आता है, किसी को दिखता है, कोई अंदाजा लगा ले ना। अब कितना छोटा कोई उसको माइक्रोस्कोप से कोई देख करके पता लगा सकता है कितना बड़ा, कितना उसका साइज है। लेकिन संसार में दैवी प्रकृति है, दैवी प्रकोप है। इसलिए व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद के बिना दैवी प्रकृति पर विजय नहीं पा सकता ना। केवल समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधीर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदम न तेषाम। संसार सिंधु को कोई पार करना चाहता है, उसको भगवान के चरणाश्रय लेना चाहिए, लेना पड़ेगा। उसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। और जो भी काम के पीछे पड़ा, काम राम का शत्रु है। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी रही न सकही रवि रजनी एक ठाम। एक जगह में काम और राम नहीं रह सकते। काम को त्याग करके जब भक्त भगवान की इच्छा से लोक संग्रह के लिए कर्म करता है तो दैवी प्रकृति को वो बड़ी सरलता से जीत लेता है।
समाश्रिताजे पद पल्लव प्लवम। भगवान के चरण कमल रूपी नौका में जो भक्त बैठे हुए हैं, माने नौका का आश्रय किए हुए हैं, वो बड़ी बड़ी तरंगे उनका क्या बिगाड़ेगी। आपने कभी जहाज पर बैठे? जहाज हम बैठे, बड़ा बहुत बड़ा जहाज होता है और समुद्र की भारी 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 भड़कम तरंग है, क्या कर सकती, वो खूब लगती है। चल जाए, जहाज टस से मस नहीं होती। विशाल विशाल जहाज, अटलांटिक महासागर की बड़ी बड़ी तरंगे क्या बिगाड़ती, कुछ नहीं। इसलिए भगवान ने ये सब सिद्धांत कहा। आगे सुदामा जी से पूछते हैं, कच्चित गुरुकुले वासम ब्रह्मन स्मरत्सी नौ यतः द्विजो विज्ञाय विज्ञेयः तमसः पारमश्नुते। हे मित्र, जब गुरुकुल में हम थे वो घटना तुमको याद है? कचित गुरुकुले वासम ब्रह्मन स्मरसी नौ यतः, हम दोनों थे, दोनों के साथ क्या क्या घटना होती थी आपको स्मरण है? स्मरतः स्मरसी नौ द्विजो विज्ञाय विज्ञेयः तमसः पारमश्नुते। सखा, ब्राह्मण गुरु से जो ज्ञान प्राप्त करता है उसी के द्वारा तमस के पार को जाता है। देखो, द्विजो विज्ञाय विज्ञेयम, विज्ञेयम माने जो जानना जरूरी है, जिनको जाना जाता है उसको विज्ञेयम कहते हैं। भगवान जानने योग्य है, भगवान ने कहा मुझे जानो। इसलिए ब्राह्मण के घर पे, गुरु के गृह में ब्राह्मण उस विज्ञेय, उस परमात्मा को जान करके तमसः पारम अश्नुते। भगवान को जाने बिना इस संसार से कोई पार नहीं जा सकता। तमेव विदित्वा यति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। वेद माता कहती है, तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्योर्मा अमृत गमयः। तमस में मत रहो, पर तमस में कैसे जाओगे? तमस तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवद गीता। इसलिए विज्ञेय परमात्मा है। वैसे मित्रों, संसार में अनेक वस्तु जानने के लिए है। सवेरे होते ही तुम जाने बिना नहीं रह सकते। अनेक अनेक वस्तु की जानकारी तुम रखते हो, लेकिन जिसकी जानकारी चाहिए ना, कोई नहीं। भगवान चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, गतिरि भर्ता प्रभो साक्षी निवास शरणम श्रुहोत प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। मैं सब कुछ हूं, कोई नहीं जानता। भगवान ही ज्ञेय वस्तु है, जानने योग्य है। वेद्यम विज्ञेयम ज्ञेयम, वो ही जानना है। इस संसार में किसको जानोगे? भगवान को। ठाकुर जी बड़े दुखी। अच्छा ये बताओ, किसी बाप के, किसी पिता माता के 4 5 6 8 संतान है, पर कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई गूंगा, उनको अच्छा लगेगा? किसी को अच्छा नहीं लगेगा, किसी को नहीं लगेगा। जब हम उनको नहीं पहचानते ना, उनको अच्छा लगता है? नहीं लगेगा। इस संसार में पिता माता को अच्छा नहीं लगता अगर बच्चे उनको नहीं पूछते, अच्छा नहीं लगेगा। सृष्ट्वा पुराणी विविधानि अजया आत्मशक्त्या, सृष्ट्वा पुराणी विविधानि अजयात्मशक्त्या। अनेक प्रकार के वृक्षा सरीसृप पशुन खगदंश मत्स्यान तैस्तैरतुष्ट हृदय पुरुषम विधाय ब्रह्मा बबोधधिषणाम मुदमापदेवाः। 11 स्कंद भागवत। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, सृष्ट्वा पुराणी विविधानि, अनेक अनेक सृष्टि है। देखो ऊपर अनेक लोक में, ग्रह ग्रहांतर में अनेक अनेक प्रकार के जीव है। 84 लाख प्रकार की जीव जोनियां। सृष्टवा पुराणी विविधानी अजया आत्मशक्त्या। अपनी माया शक्ति के आश्रय लेकर के भगवान श्री हरि नारायण अनेक अनेक प्राणियों को उत्पन्न करते हैं। आप देखो आपके सामने, छोटे से चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक अनेक अनेक रंग बिरंगी पक्षी,
तितली देखो कितना सुंदर, वो दौड़ता हुआ शेर, उछलता हुआ हिरण, है नहीं, खरगोश, फुदकता हुआ मेंढक, कैसे के विचित्र विचित्र है, रेंगता हुआ सांप, तैरती हुई मछली, वो कुंटल कुंटल मगरमच्छ पानी में तैरता है, तिमिंगल पानी में तैरता है, लेकिन हम डूब जाते हैं। हम एक छोटा सा फेंकेंगे तो डूब जाता है। कितनी विचित्र सृष्टि है। पर इतने सारे सृष्टि बनाने के बाद 23 अतुष्ट हृदय, हमारे प्रभु को शांति नहीं मिली। अतुष्ट, अतुष्ट माने तृप्ति नहीं हुई। मानो पिता माता कहते हैं बच्चे तो बहुत हुए, नालायक हुए। जैसे नालायक बच्चों से पिता माता संतुष्ट नहीं होते, ऐसे अनेक सृष्टि करने के बाद भगवान को संतुष्ट नहीं मिली। 23 उन सृष्टियों से। पेड़ थोड़ी पुकारता है, शेर हाँ क्या करते, कोई कुछ नहीं पहचानता। ज्ञान बहुत सीमित है उनका। 23 रतुष्ट हृदय पुरुषम विधाय, ठाकुर जी ने अपनी कृपा शक्ति से मनुष्यों की रचना करी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मनुष्यों की रचना करी। पुरुषम विधाय ब्रह्मावबोध धीषणाम, उसमें भगवान ने जो बुद्धि डाली है, ब्रह्म अवबोध, अवबोध माने बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, बोध। किसको बोध करेगा? बोले ब्रह्म को, भगवान को, अपने जनक को, अपने पिता को पिता कह करके पुकारेगा। धीषणाम बुद्धि, तो बुद्धि में ब्रह्म को जानने की क्षमता केवल मानवों में है और किसी में नहीं है। हे मानव समाज, ये तुम्हारी विशेषता है, इसलिए तुम सर ऊंचा करके चलते हो। बाकी सब तो, शेर देखो कितना शक्तिशाली, वो सर नीचा। तुम कहोगे हमारा सर ऊंचा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, किस प्रकार का है? ब्रह्मावबोधधिषणाम, भगवान को सबसे ऊपर में जो है उसको तुम जान सकते हो, तब तो तुम्हारा सर ऊंचा है, नहीं तो पशु के समान है। आहार निद्रा भय मैथुनम च, पशु भी एतत् न, आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्य एतत् पशु भी नराणाम। पशु मनुष्य 4 काम करते हैं, भूख लगी तो खा लिया, नींद लगी तो सो लिया, और स्त्री की इच्छा हुई तो उनके साथ व्यवहार कर लिया, आहार निद्रा भय और आत्मरक्षा के लिए घर बना लिया। ये सब करते हैं मनुष्य, इससे कोई तुम्हारी सार्थकता नहीं है। ब्रह्म अवबोध धीषणाम मुदमाप्ति, ठाकुर जी को लगा अब तो एक हमारी सृष्टि हुई, अब जो बच्चा है वो हमको पहचानेगा। इसलिए लुका छिपी खेल है, छिपे बैठे हैं पर्दा के पीछे और हमको इशारा कर रहे हैं, बेटा हम इधर बैठे। कहाँ बैठे? सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो, वेद्य यहाँ विज्ञेय, वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। बेटा मुझे पहचान, मुझे जानो, यही तुम्हारे जीवन की सार्थकता। मेरे पास आओ बेटा। ठाकुर जी पुकारते हैं, माया मुग्ध जीवेर नहीं कृष्ण स्मृति ज्ञान, जीवेर कृपाएं कृष्ण कैला वेद पुराण। माया के आंचल के पीछे हम लोग हैं। प्रत्येक समाज, पूछो क्या है नाम तुम्हारा? ओ हमको दुबे। 50 साल के बाद ना दुबे है ना वहां पर और कोई चुबे है, कुछ नहीं है। कितने आए, आएगा सो जाएगा, राजा रंक फकीर सब चले जाएंगे। लेकिन भगवान को जाना जो, हाँ मुझे जान करके मामेव यो प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती ते, तर गया और यदगत्वा न निवर्तन्ते। एक बार मेरे चरणारविंदों को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, उनका भाग जन्म जन्म के भाग जगे रहे। उसका भाग्य जो फूटा भाग्य था जग गया, प्रभु को पा करके परम प्रसन्न हो गया। एक बार मिल गए फिर दोबारा बिछुड़ता नहीं कोई। इसलिए विज्ञेय भगवान को प्रसन्नता हुई, आज मेरा बेटा हमको जान लेगा। आंचल के पीछे आओ बेटा, आओ आओ,
यही इसी रास्ते से आज पर जीव जाता नहीं। प्रभु तो बुलाते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ ना सही तबहि। मेरे पास आने के, मैं तो पुकार रहा हूं, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ बैठे, आओ दिन रात मैं तुमको आलिंगन करने के लिए भुज बाहु फैला करके हम तुमको पुकार रहे हैं, लेकिन अभागा जीव जा नहीं रहा है। इतना संकट है, कोरोना आए, महामारी आए, वो ये सारा है। जैसे होता है ना कि एक व्याध वो किसी हिरन के पीछे पड़ता है, इधर आग जला देता है, उधर शिकारी कुत्ता छोड़ देता है और इधर बांध लेके बैठते। तो जीव नहीं आ रहा है, तरह तरह के भोग में डूबा हुआ है। भगवान क्या करते हैं, उसमें थोड़ा लगा देते हैं भोग, उसके अंदर कुछ विस्फोट हो। क्यों हुआ, आइए मेरे पास। ठाकुर जी की प्रसन्नता इसी में है। द्विजो विज्ञाय विज्ञेयम तमसः पारम अश्नुते है। ब्राह्मणों के पास जान करके नौ आवयो हो यतो गुरो हो विज्ञेयम परमात्म तत्वम तमसः संसारस्य पारम अश्नुते। भगवान को जान करके जाना जाता है। ऋग्वेद का मंत्र है, वेदा हमेन्तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा एतिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। केवल तमस के पार को जाने के लिए एक ही मार्ग है, वो है प्रभु का चरणारविंद। उन्हीं को जानने से, तमेव विदित, एव माने निश्चित, उन्हीं को जान करके। सब माया मुग्ध जीव का ज्ञान नहीं है, गुरु के पास जाता है, वो जान करके उनको उस तत्व को जान लेता है, फिर वहां चला जाता है। प्रभु पाजी ने कृपा करके इसको दिया, यही तो इसी के लिए, विज्ञेय वस्तु को जानने के लिए। आज हम लोग भाग्यशाली है, सुदामा प्रसंग श्रवण कर रहे हैं, आज हम लोग यहीं तक पहुंचे। ठाकुर जी पूछ रहे हैं, गुरुकुल में जो हम कथा, जो घटना घटी थी, उसी का केवल एक उपक्रम है। कल ठाकुर जी पूछेंगे, मित्र सुदामा आपको याद है कि भाई गुरुकुल में क्या क्या घटना घटी थी? तो ये उनको स्मरण दिला करके ठाकुर जी सिद्धांत बताएंगे कि प्रत्येक के जीवन में 3 गुरु होते हैं पक्के, और वो 3 गुरु कौन कौन हैं, और उनमें से श्रेष्ठ गुरु कौन है, और श्रेष्ठ गुरु की सेवा करने से कृष्ण कैसे प्रसन्न होते हैं, अथवा और किसी की सेवा करने से प्रसन्न होते हैं। यदि आप लोग सुनना चाहते हो तो कल आपको ठीक समय पर सूचना मिल जाएंगी। कल तक के लिए प्रतीक्षा कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी भक्तों को बहुत 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 धन्यवाद। कृष्ण सखा सुदामा महाराज की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।